हेलो वीवर्स, जय श्री राम। लेडी लाइफ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है सौरमंडल में पृथ्वी, उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन चल रहे हैं। हम ऐसे ही करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ लेंगे चैप्टर, और ज़रूर नहीं सिर्फ एनसीईआरटी में मैं और भी चीज़ें शामिल कर रही हूँ। तो एनसीईआरटी जितने भी उस टॉपिक के जो भी टॉपिक होगा हमारा, उसकी थ्योरी जितनी भी होगी उसके समरी टाइप में नोट्स बन जाएंगे आपके, और साथ साथ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था वो शुरू करते हैं। हमने 11 क्वेश्चन तो कर लिए थे, नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन। पृथ्वी की भ्रमण गति है। भ्रमण गति, देखो भ्रमण गति पूछी है तो भ्रमण गति क्या है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, या 26 किलोमीटर प्रति मिनट, या 25 किलोमीटर प्रति मिनट। पहले तो ये बताओ पृथ्वी की भ्रमण गति मतलब वो कितना टाइम में कंप्लीट करती है। ये तो देखो स्पीड पूछ रहा है कि उसको स्पीड, समय की स्पीड है कि 1 मिनट में कितने किलोमीटर वो जाती है। वो बाकी वो उसकी परिभ्रमण गति क्या होती है? 23। याद आया? बताओ, याद आया? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। देखो ये तो परिभ्रमण गति है जो इतने में वो कंप्लीट करती है, लेकिन उसकी स्पीड क्या होती है? तो उसकी स्पीड है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। जो हमारे थ्योरी में कंप्लीट नहीं होगा वो हमारे ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो देखो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड तो उसकी परिभ्रमण गति है, लेकिन समय कितना लगता है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 28 किलोमीटर में जाती है। और पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट होती है? मतलब पृथ्वी की जो आकृति होती है ना वो किसके तरीके से होती है? चतुष्फलक से, सेब से स्पष्ट किससे होती है कि हाँ भाई ऐसी होती है? चतुष्फलक, सेब, नारंगी या लंबाक्ष गुलाब से। पृथ्वी की होती कैसी है? देखो पहले तो यूँ होती है, यूँ, मतलब ध्रुवों के पास है ना चपटी होती है। ध्रुव के पास चपटी होती है, थोड़ी लंबी सी आकृति है। और गोलाब हमने पढ़ा था, गोलाब तो ये है पृथ्वी की आकृति को स्पष्ट कौन करता है? लंबाक्ष गोलाब से। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? ये ग्रह पूछ रहा है, तो कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल या शनि? कौन सा है सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह? तो ग्रह है शुक्र। लेकिन अगर इस ग्रह की जगह अगर पूछ ले कि तारा कौन सा है सबसे अधिक चमकने वाला तारा, तो साइरस। देखो जो उस समय नहीं हुआ वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जैसे याद आएगा वो नए फैक्ट यहाँ पे शामिल कर दूंगी। ठीक है, तो ग्रह पूछे तो शुक्र, और तारा पूछे सबसे चमकने वाला या चमकीला तारा पूछे तो साइरस, और ग्रह पूछे तो शुक्र। और सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह बता चुकी हूँ, तो आंसर है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना उपग्रह वाले ग्रह, ये पहले कंप्लीट करवा चुकी हूँ। बिना उपग्रह, जिनका कोई उपग्रह नहीं है, वो कौन से हैं? देखो एक तो बुध है लेकिन इसके साथ शनि है, तो ये तो नहीं होगा। बुध तो है लेकिन इसके साथ मंगल है, ये भी नहीं होगा। पहले एग्जिट करना सीखो, इसमें मंगल है, ये नहीं होगा। शुक्र है लेकिन मंगल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो देखो बुध यहाँ आ गया और ये शुक्र भी यहाँ आ गया, तो राइट आंसर क्या है? बुध और शुक्र। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ये हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन में आ गया है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा है? अभिनव तारा। ठीक है, विस्फोटी तारा पूछा है तो अभिनव तारा। नेक्स्ट है, सौरमंडल का जन्मदाता किससे कहते हैं? सौरमंडल जैसे कि सेंटर में कौन है? सौरमंडल के सेंटर में कौन है? सूर्य है, तो सौरमंडल का जन्मदाता भी कौन हो गया? सूर्य। ठीक है, और अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ताराओं का जो समूह होता है ना, तारामंडल, एक कोई एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो समूह टोटल कितने तारामंडल है? तो वो है 89। ठीक है, 89। देखो नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर, जैसे कि ये सूर्य है और इसके जो चारों ओर, ये सूर्य हमारा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग, मतलब ग्रह का वेग ज़्यादा कम ऐसा होता रहता है या नहीं होता है? मतलब क्या लिखा है? जैसा है वैसा ही रहता है कि एक स्पीड में राउंड लगाता है, या फिर अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, और अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है। ज़्यादा कब होता है ये बताना है। ठीक है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमें नहीं पता। ठीक है,
तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग देखो नियत रहता है, एक जैसा तो नहीं रह सकता, क्योंकि देखो अपन को भी जैसे कि गर्मियों में कहीं आग लग रही है तो अपन पास में खड़े रह के देख सकते हैं, नहीं देखेंगे ना, दूर भागेंगे। तो इसका भी क्या है, सूर्य बहुत गर्म होता है तो उसके चक्कर लगाने वाले ग्रह कब दूर भागेंगे, अधिकतम रहेगा। मतलब सूर्य का वेग, ये पूछ रहे हैं ग्रह का वेग, मतलब बहुत तेज़ स्पीड में अपन भागेंगे नहीं ना, गर्मी लगेंगी तब, जहाँ आग जल रही है वहाँ से भागेंगे भाई, बहुत गर्मी लग रही है, वैसे ही ग्रह भी क्या सूर्य से दूर भागेंगे। कब, अधिकतम रहेगा वेग, दूर भागेंगे कब, जब सूर्य के समीप होता है। जब सूर्य के पास पहुँचेंगे तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है। अब सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है, जैसे मैंने बताया था ना, ये सूर्य है, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, बाहरी धरातल। तो ये पूछ रहा है सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। सूर्य से मतलब सारी ऊष्मा सूर्य से ही मिलती है ना, सारी प्रकाश की किरणें, ऊष्मा सब सूर्य से ही मिलती है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा है, कितनी है ये बताओ, 3000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या 5000 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। अब पूछ रहा क्या है, ग्रहों की गति का नियम। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, केपलर। यानी देखो, ग्रहों की गति का नियम पूछे तो उसका आंसर है केपलर। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, ये पढ़ा चुकी हूँ, तो उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। ठीक है, देखो ग्रहों की गति याद करने का मतलब, देखो जैसे हम कोई कैप पहनते ना, तो हम क्या थोड़ा मतलब यूँ ज़्यादा स्पीड में चलता है बस, जैसे कैप हमारी पहनी हुई है, तो उस हिसाब से भी याद रखना कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो केपलर ने, कि कैप पहन के ग्रहों की गति यानी स्पीड बढ़ जाती है, वैसे भी याद कर लेना। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के अंतरिक्ष को क्या कहते हैं। ये जैसे पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा हो गया, इसके बीच में जो ये अंतरिक्ष है ना, जैसे ये मून, ये अर्थ, इन दोनों के बीच के अंतरिक्ष, इसको क्या कहते हैं। इसको देखो, अंतः अंतरिक्ष, बाह्य अंतरिक्ष, सीस लूनर, या इनमें से कोई नहीं। तो है इसका आंसर सीस लूनर। दोनों के बीच, मून अर्थ, बीच का अंतरिक्ष सीस लूनर। ठीक है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। अब देखो, पृथ्वी का पुत्र, वैसे तो हम बोलते हैं ना चंदा मामा दूर के, तो मामा वो कब होएंगे, जब लड़की का भाई होगा तो वो उसके बेटे का मामा लगेगा। लेकिन यहाँ क्या उल्टा ही हो गया, पृथ्वी का पुत्र बना दिया, मतलब सिस्टर का पुत्र ही बना दिया, तो चंद्रमा क्या हो गया, उसका पुत्र हो गया। अब चंदा मामा नहीं हुआ है, ठीक है, पृथ्वी का पुत्र हुआ, वो चंद्रमा वो भी बैठे ही हुआ है। ठीक है, तो चंद्रमा। नेक्स्ट है, सी और ट्रैंक्विलिटी स्थित है, कहाँ पे स्थित है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। देखो, अब तक हम ना सौरमंडल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो दक्षिण पूर्व अफ्रीका ये तो धरती पर है, रूस धरती पे है, भारत धरती पे है, तो हम अब तक पढ़ते किस पे आ रहे हैं, सौरमंडल अंतरिक्ष के बारे में वही पढ़ रहे हैं। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित कहाँ है, चंद्रमा पर। ठीक है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। देखो, 7 तारों के समूह से हमने ध्रुव तारे का या पुच्छल तारे का पता लगाया था कि सूर्य की विपरीत दिशा में उसकी पूंछ रहती है, तो वो हमेशा कौन सी दिशा में रहता है, उत्तर दिशा में। तो कौन सी दिशा का ज्ञान होगा हमें, उत्तर दिशा का। ठीक है, तो देखो आज हमारे सौरमंडल के मतलब थ्योरी भी कंप्लीट हो गई थी हमारी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। हम इसी तरीके से चलेंगे, थ्योरी पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ऐसे नहीं कि पहले थ्योरी कंप्लीट करो, उसके बाद जब रिवीजन करेंगे तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालेंगे, ऐसे नहीं, अपन हाथों हाथ कर लेंगे, ताकि दोबारा करेंगे तो ये हमारे रिवीजन में चलेंगे और हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो हमेशा हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो हमें ना इसी तरीके से चलेंगे। ठीक है, और ये नोट्स तरीके से मतलब मैं बता रही हूँ कि आपके नोट्स भी आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके काम आएंगे, आपको खरीदने भी नहीं पड़ेंगे और आराम से काम भी हो जाएगा। तो अपन इसी तरीके से चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।